अस्सलाम वालेकुम। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस ये कंसेप्ट को सीखा। आज और फिर कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी हमने सीखा। आज हम देखेंगे उसके एक आगे का आर्टिकल 8.9 में है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाते चलो कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which stores the charges, which stores the maximum energy at low potential, है ना। और हमने देखा कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वो क्या देखा था हमने कल कि इफ C1, C2 and C3 are three capacitor, they are combined together in such a combination, then this combination is called as series combination। इसमें क्या हुआ था, ये पोटेंशियल अक्रॉस C1 is V1, if potential across C2 is V2 and potential across C3 is V3, then the total potential across this is V is equal to V1 plus V2 plus V3। ये हमने कल देखा था। बच्चों, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अभी मैंने एक कमेंट देखा है कि सर थोड़ा सा रिपीट कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने एक कल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखा था। क्या था? कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इसको यहां पर V क्या हो सकता है फिर? देन V इज इक्वल टू Q बाय C, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम यहां लिखेंगे V इज इक्वल टू, ये V की जगह हम लिखेंगे Q बाय C इज इक्वल टू V1 के लिए क्या लिखेंगे? Q अपॉन C1, V2 के लिए Q अपॉन C2 और V3 के लिए Q अपॉन C3। आप जानते हैं कि चार्ज जो है वो सेम है। द चार्ज इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस। सो ये जो Q बाय C, हम ये कैपेसिटी मालूम कर रहे हैं, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? CS, कैपेसिटेंस इन सीरीज विल बी इक्वल टू, Q सब जगह कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट लेके भी बाहर कर सकते हैं या इस तरह ये कट हो जाएगा, इसलिए क्या रह जाएगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये चीज हमने कल देखा था। और अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रहे तो क्या होगा? ये डॉट 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 C1 अपॉन Cn ऐसा होगा। तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या के लिए? ये तीन लगाने के बजाय हम एक ही लगाना चाह रहे हैं, इस तरह इन सब का मिलाकर एक, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको मालूम करने के लिए हम ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये तो मैंने आपको पिछली चीज ही रिपीट किया। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल और कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लिए बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा रहता है देखिए। ये इस तरह होता है। लेट अस सपोज द थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are combined together in such a combination.
C1, C2 and C3 are connected in such a combination, then this type of combination is called as parallel combination. So if they are connected across a potential to move the charge from here to there in the circuit, so the total potential V will be same. देखिए पोटेंशियल क्या होगा, वही रहेगा क्योंकि यहां से इक्वल पोटेंशियल जा रहा है, इधर इधर और इधर, ठीक है। पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसका चार्ज होगा Q1, इस पर का चार्ज होगा Q2 और Q3 पर का चार्ज होगा, सॉरी C3 पर का चार्ज होगा Q3। नजर आया आप सबको? देखो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, आपके लिए थोड़ा सा रिपीट करते हुए उर्दू में बताता हूं कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं मुकशफे मुतवाजी जोड़ में, मुतवाजी जोड़ में, मुकशफों का मुतवाजी जोड़, मुकशफों का मुतवाजी जोड़, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब आपको क्लियर फिगर दिख रही है? ठीक, तो चलते हैं इसको सीखते हैं कि इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन कैसी होती है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें कैसे मालूम करते हैं। फिर उसी तरह से हम यहां पर आगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी गुंजाइश मालूम करने का फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन बच्चों यहां पर ये फार्मूला कैसे बनता है, अब अगर हम Q मालूम करना चाह रहे हैं तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू C इंटू V, ऐसा बन जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। ओके, देन अब हम हमारे इस फिगर की तरफ आइए कि हम यहां पर इसको इस तरह से कंबाइन किए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम जो जोड़ रखे हैं CP क्या निकालेंगे हम, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि चार्ज जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1, Q2, Q3, तो कुल चार्ज क्या होगा बच्चों, Q मसावी है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह होगा टोटल चार्ज, ठीक है। तो फिर अब Q की वैल्यू यहां से रखिए, Q मसावी क्या है C इंटू V, तो C इंटू V इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे हम Q1 के लिए C1 V, क्योंकि देखिए V तो सबके लिए बराबर है ना, पोटेंशियल क्या है सबके लिए वही पोटेंशियल है, V यहां पर लिखा है देखिए वही, तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे C2 V, फिर C3 के लिए, Q3 के लिए C3 V। अब आपको क्या लग रहा है इसमें क्या कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है ना, तो ठीक है, ये CV मसावी है, ये V यहां से कांस्टेंट ले लेंगे और ब्रैकेट में लेने के बाद उसके अंदर रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये रह जाएगा, इसलिए कि ये V कैंसिल करने के बाद क्या रहता है यहां C, तो हमको मिला ये इक्वेशन C मसावी है C1 C2 प्लस C3। अब बच्चे देखिए हम जो मालूम कर रहे थे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन मालूम कर रहे थे, इसलिए इसको हम लिखेंगे CP, तो CP मसावी है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तो ठीक है। इसके बाद अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो एक आप लाइन लिख के लीजिए इसमें, यस फ्रॉम एहतेशाम खान बता रहे हैं कि लिखा है मैंने इस तरह, ओके,
द जनरल फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस, लिखिए द जनरल फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस Cp फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन of n capacitors will be Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot dot plus Cn. This is general formula for n capacitors. Repeat, पूरा रिपीट करना है सादिया तनवीर, क्या है इसमें पूरा रिपीट करने के लिए? अब ये फिगर आपको दिख रही है क्या? यस दिख रही है। इसमें कैपेसिटर्स जो लगाए हुए हैं कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में, है ना? उर्दू में भी बोलिए। अच्छा देखिए, ये मुख्शफों का मुतवाजी जोड़ है। इस जोड़ में हमने क्या किया है, तीन मुख्शफे C1, C2 और C3 को एक दूसरे के मुतवाजी जोड़ दिया है और हम मालूम कर रहे हैं इसके मुतमासिल कैपेसिटी गुंजाइश की इक्वेशन कैसे हासिल की जा सकती है। तो पहले हम देखा यहां पर कि यहां से सप्लाई किया हुआ जो पोटेंशियल है, जो हवा है, वो सब सेम है तीनों के लिए, इधर इधर और इधर। यहां तक ठीक है, सेम है, मतलब V, तीनों कैपेसिटर में जो पोटेंशियल जा रहा है हवा वो क्या है, V। लेकिन इस पर बरखी बार जो है वो अलग अलग है। C1 का बरखी बार है Q1, C2 का है Q2 और C3 का है Q3। इसलिए चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q1 मसावी Q मसावी है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की जगह मैंने इक्वेशन अभी जैसे हमने कैपेसिटेंस की मसावत कल हासिल किए थे, C मसावी है Q बटे V, और इस इक्वेशन पर से ये इक्वेशन क्या बनती है Q के लिए, Q मसावी है दोनों का हासिल है ज़रब C इंटू V। इसलिए यहां पर लिखा Q की जगह C इंटू V, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V। सर उनका होने के बाद उर्दू में बोलिए, अरे बाप रे। फिर ये C3V, अब इसको क्या उर्दू में बोलेंगे, ये तो ऐसे ही है ना, C1 C2 C3। देखिए यहां पर कंसेप्ट को समझिए, इसमें से V कॉमन है इसलिए V निकाल दिया कॉमन, ये V और ये V कट हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी रह गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसलिए Cp बसावी है C1 जमा C2 जमा C3। तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इस तरह n कैपेसिटर्स होंगे, 1 2 3 4 n कैपेसिटर्स होंगे, तो कैसे लिखते हैं उसकी इक्वेशन को, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn। और C इक्विवेलेंट मसावी है, ये क्या रखिए, C इक्विवेलेंट मतलब मुतमासिल गुंजाइश के लिए मसावत क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट मसावी है n इंटू C। ये फार्मूला याद रखिए, इस पर अपन प्रॉब्लम करने वाले हैं। n मतलब 1 2 3 4 गिनती के नंबर्स इंटू C मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटर C1 C2 C3। इस तरह यह फार्मूला बनता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए n इंटू C। तो चलते हैं एक प्रॉब्लम लीजिए, इस पर किस तरह के प्रॉब्लम आता है देखिए। लिखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, when 10 to the power 8 electrons are transferred from one conductor to another, when 10 to the power 8 electrons are transferred, मुंतकिल किए जाते हैं, 10 की कुव्वत 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मुंतकिल किया जाता है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे,
एक मौसिल से दूसरे मौसिल पर 10 की कुव्वत 8 इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर मुंतकिल किया जाता है, तब a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Then a PD potential difference of 10 volt appears between the conductors. देखिए इनका कहना यह है कि अगर ये कंडक्टर्स है, कैपेसिटर जो बता रहे हैं ऐसे, तो इसके अंदर अगर 10 की कुव्वत 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ले जाया जा रहा है, तब यहां पोटेंशियल कितना तैयार होता है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर्स. Find the capacitance of the two conductors. Find